दोस्तों, आज आपके बीच हम एक और नई टॉपिक लेकर आए हैं, जैव प्रक्रम। क्या लेकर आए हैं? जैव प्रक्रम। विशेष रूप से जो कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, उन कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए जो उनकी विज्ञान की बुक है, उस विज्ञान के जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी पाठ हैं, उन सब पाठ को हम एक एक करके भाग 1 भाग 2 करके सभी वीडियो लेकर आएंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कक्षा 10 का जो विज्ञान का जीव विज्ञान वाला भाग है। उस जीव विज्ञान वाले भाग का जो पहला लेसन है, पहला पाठ है जैव प्रक्रम, उस पाठ को लेकर आए हैं। तो आइए इस पाठ को भाग 1 भाग 2 भाग 3 करके जितने भी इसके अंतर्गत हेडिंगें होंगी, सारी हेडिंगें आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, जैव प्रक्रम क्या है। तो सबसे पहले पाठ का नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम का मतलब होता है जीवों में होने वाली क्रियाएं। अब बात आती है इस पाठ का जो पहली हेडिंग है वह क्या है। वह हेडिंग है सजीव। पहली हेडिंग है सजीव और क्या है? निर्जीव। क्या? सजीव और निर्जीव। हमें जानना है इस चैप्टर का पहला हेडिंग कि सजीव क्या है और निर्जीव क्या है। तो सजीव और निर्जीव की परिभाषा के आधार पर हम पहचान करेंगे तो हम कह सकते हैं कि वे जीव। कौन जीव? वे जीव जिनमें वृद्धि विकास। कौन जीव? वे जीव जिनमें वृद्धि विकास के साथ श्वसन क्रिया पाई जाती है। श्वसन क्रिया पाई जाती है, उन्हें हम सजीव कहते हैं। उन्हें हम सजीव कहते हैं। जैसे पौधे कुत्ता मानव। जैसे पौधे कुत्ता मानव। अब बात आती है कि कोई भी जीव होगा जब से उसमें वृद्धि विकास के साथ मुख्य रूप से श्वसन की क्रियाएं नहीं पाई जाएंगी, तब तक वह सजीव नहीं माना जाएगा। तो चाहे वह पौधा हो, यदि वह छोटा है तो वह वृद्धि और विकास करता है और उसमें श्वसन की क्रियाएं भी पाई जाती हैं। और यदि वह कुत्ता है तो वह भी क्या है? छोटा है, उसमें भी वृद्धि विकास होगा और उसमें भी श्वसन क्रियाएं पाई जाएंगी। ठीक। और मानव है तो वह भी क्या कर देगा? उसमें वृद्धि विकास होगा और श्वसन क्रियाएं पाई जाएंगी, तो इसलिए वह क्या होगा? सजीव होगा। अब बात आती है निर्जीव की। निर्जीव क्या है? वे जीव जिनमें वृद्धि विकास के साथ श्वसन क्रिया नहीं पाई जाती है, उन्हें हम निर्जीव कहते हैं। क्या? कौन जीव? वे जीव जिनमें वृद्धि विकास के साथ श्वसन, क्या? वृद्धि विकास के साथ
श्वसन की क्रिया यदि नहीं पाई जाती है तो उन्हें हम क्या कहेंगे? निर्जीव कहेंगे। जैसे जैसे मेज, क्या? जैसे मेज, कलम, किताब। मेज, कलम, किताब क्या वृद्धि करेगा? क्या इसमें श्वसन की क्रिया पाई जाती है? यदि इसमें वृद्धि, विकास और श्वसन की क्रियाएं नहीं पाई जाती तो इसका मतलब ये सारे के सारे क्या हैं? निर्जीव हैं। बात समझ में आई? एक चीज और जान लीजिए, जो सजीव होगा वह ठंडी, गर्मी, बारिश, तापमान को वह क्या करेगा? महसूस करेगा। क्या करेगा? महसूस करेगा। और जो निर्जीव होगा वह ठंडी, गर्मी, बारिश, तापमान का वह महसूस नहीं करेगा। बात समझ में आई? यदि इस मार्कर को धूप लगेगा तो क्या यह महसूस करेगा कि हमें धूप लग रही है? नहीं। यदि यह महसूस नहीं कर सकता तो इसका मतलब यह सजीव नहीं है, यह क्या है? निर्जीव है। यदि हमें, आपको, कुत्ता, बिल्ली को यदि धूप लगेगा तो हम यह महसूस कर लेंगे कि नहीं, मुझे धूप लग रहा है। यदि हम महसूस कर रहे हैं तो हमें क्या? हम सजीव हैं। हम क्या हैं? सजीव हैं। यदि अभी इसको चोट मारा जाए, क्या किया जाए? चोट मारा जाए, तो क्या यह चोट मारने पर इसको यह महसूस होगा कि हमें घाव लग रहा है? नहीं, इसे कोई महसूस नहीं होगा। उसी प्रकार हमें कुत्ता, बिल्ली, चूहा को यदि मारा जाएगा तो हमें महसूस होगा कि नहीं, हमें चोट लग रहा है। तो जो महसूस कर सकते हैं वो क्या होते हैं? सजीव होते हैं। और जो महसूस नहीं कर सकते हैं वह क्या होते हैं? निर्जीव। ठीक। अब बात आती है, इसी पाठ का एक दूसरी हेडिंग है जैव प्रक्रम। क्या? जैव प्रक्रम या जैविक क्रिया। जैव प्रक्रम या जैविक क्रियाएं। ठीक। जैव प्रक्रम या जैविक क्रियाएं। तो आइए देखिए, जैव प्रक्रम या जैविक क्रियाएं क्या होते हैं। तो पहले आपको मैं बता दूं, जैव मतलब जीव, प्रक्रम मतलब क्रियाएं। यानी कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि जीवों में होने वाली, क्या? जीवों में होने वाली सभी जैविक क्रिया को जैव प्रक्रम या जैविक क्रियाएं कहते हैं। ठीक। यानी कहने का मतलब कि जीवों में होने वाली सभी जैविक क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम या जैविक क्रियाएं। जैसे कौन कौन सा? पोषण, क्या? पोषण, पाचन, क्या? पोषण, पाचन, उत्सर्जन, जनन। यदि वह सारी क्रियाएं जो हो रहा है, यानी कोई जीव भोजन को खा रहा है, उसको पचा रहा है और अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल रहा है, अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी क्रियाएं चला रहा है, तो वो सब के सब क्या आ जाएंगे? जैव प्रक्रम के अंतर्गत आएंगे। यानी जीवों में होने वाली समस्त क्रियाएं, जैसे हो गया आपका पोषण हो गया, पाचन हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया,
परिसंचरण हो गया, ये सारी की जनन हो गया, ये सारी की सारी क्रियाएं क्या है? जैव प्रक्रम। अब बात आती है जो जैविक क्रियाएं हैं, जैव प्रक्रम जो है यह दो प्रकार के होते हैं। यानी जैविक क्रियाएं हम कह सकते हैं, जैविक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। जैविक क्रियाएं कितने प्रकार की? जैविक क्रियाएं, जैविक क्रियाएं के प्रकार। जैविक क्रियाएं के प्रकार में हम कह सकते हैं जैविक क्रियाएं कितने प्रकार के? दो। पहला है अपचयी। क्या? पहला क्या है? अपचयी। क्या है? अपचयी जैविक क्रियाएं, क्रिया ए। और दूसरा है उपचयी जैविक क्रियाएं। क्या? अपचयी जैविक क्रियाएं और उपचयी जैविक क्रियाएं, ये जीवों के शरीर के अंदर दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। अब बात आती है कि अपचयी जैविक क्रिया है क्या है और उपचयी जैविक क्रिया क्या है। तो इधर देख लीजिए, कह रहा है कि उपचयी जैविक क्रिया जटिल अणुओं को सरल अणुओं में जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ने की क्रिया को अपचयी जैविक क्रियाएं, अपचयी जैविक क्रियाएं कहते हैं। जैसे पाचन। हमने क्या कहा कि जितने जटिल अणु हैं उन्हें हम यदि सरल अणुओं में तोड़ते हैं तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे? अपचयी जैविक क्रिया। जैसे भोजन को हम खाएंगे तो उसे क्या करेंगे? उसका पाचन होगा, यानी वह टूटेगा। जो कार्बोहाइड्रेट है वह क्या होगा? छोटे छोटे खंडों में टूट जाएगा। तो तोड़ने की क्रिया, क्या? तोड़ने की क्रिया, यानी कह सकते हैं बिगड़ने की क्रिया, तोड़ने की क्रिया, मतलब जटिल से सरल में तोड़ने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? अपचयी जैविक क्रिया। अब बात आती है उपचयी जैविक क्रिया क्या है। तो देख लीजिए उपचयी जैविक क्रिया क्या है। नंबर 2 है हमारा उपचयी जैविक क्रियाएं। ठीक, हम कह सकते हैं कि सरल अणुओं से जटिल अणुओं का निर्माण, सरल अणुओं से जटिल अणुओं का निर्माण होने की
क्रिया को उपचयी जैविक क्रियाएं कहते हैं। यानी सरल अणुओं से जटिल अणुओं के निर्माण होने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? उपचयी जैविक क्रियाएं कहते हैं। अब आइए देखिए उपचयी जैविक क्रियाएं क्या है। जैसे प्रकाश संश्लेषण। क्या है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, इस वाले मार्कर में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O एरो आपका यहाँ हो जाएगा प्रकाश, यहाँ हो जाएगा क्लोरोफिल। कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्रकाश के उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से पौधे C6H12O6 का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, प्लस ऑक्सीजन क्या होता है? बाहर निकलता है। अब आइए देखिए अगर आप देखेंगे समीकरण को संतुलित कर लीजिए तो ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है उपचयी क्रिया में, आप देखिए कि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और जल पौधे क्या करते हैं? जड़ों की सहायता से जल को लेते हैं और पत्तियों की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और प्रकाश के उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से पौधे क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन निकलता है। अब बात आती है कि ये सरल अणु हैं। क्या है? सरल अणु। और सरल अणु आपस में मिलकर एक जटिल अणु का क्या कर दिए? निर्माण कर दिए। और यह सरल अणु जब जटिल अणुओं का निर्माण जो करते हैं, यह होने वाली जो क्रिया है वह आपका क्या कहलाती है? उपचयी जैविक क्रियाएं। बात समझ में आई? ठीक है, आगे चलें। इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आज आपका लेसन 1 का ये भाग 1 में आपको 2 हेडिंगें पढ़ाई गई, एक सजीव निर्जीव, एक जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में जैविक क्रियाएं कितने प्रकार के? 2, अपचयी उपचयी। ठीक, अब हम नेक्स्ट ही जल्द ही इसके आगे जो भी हेडिंग होगा उसे हम लेकर आएंगे। तो आज के इस वाले वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक का मतलब इसी पार्ट का अगला जो हेडिंग होगा उसको लेकर आएंगे।